हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, उसे हम क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशन कह रहे हैं। एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब इट हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, जो कि किससे बना है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बना है। और इस सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, जो कि दो चीज़ों से बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसे हम डिसॉल्व फेज भी कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज भी कहते हैं, और सॉल्वेंट जिसे हम डिसॉल्विंग फेज भी कह रहे हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम भी कहते हैं। सॉल्यूशन इन दोनों से ही बना होता है, यानी हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है स्टूडेंट्स, ऐसे आप घर में भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप शुगर लीजिए, उसको 1 ग्लास वाटर में क्या कर लीजिए? डिसॉल्व कर लीजिए। तो उसमें अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो कि सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वो क्या है? शुगर, यानी शुगर आपका सॉल्यूट है। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। सो हमने समझा कि सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और ये दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं? एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा शुगर सॉल्यूशन बन रहा है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आपने घर में कई बार देखा होगा कि आपके फादर आपकी मदर से पूछते हैं कि उनकी जो चाय है उसमें कितनी चीनी ऐड है ना? यानी वो क्या जानना चाह रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन हिज कप ऑफ टी। सो ये जो कंसंट्रेशन है ऑफ अ सॉल्यूशन, ये क्या है? देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये अमाउंट मास और वॉल्यूम में हो सकती है। इसको फाइंड करने के लिए कई मेथड्स हैं। हमने यहाँ पर 2 मेथड्स लिए हैं। अब समझते हैं ये क्या है। इन केस ऑफ अ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, सॉलिड मीन्स सॉल्यूट एंड लिक्विड मीन्स सॉल्वेंट। सो इन केस solid dissolved in a liquid, mass by mass percentage of a solution means amount of solute in grams present in 100 gram of the solution. Therefore, mass by mass percentage of a solution is equal to mass of solute upon mass of solution multiplied by 100. Same for second case. In case solid dissolved in a liquid, mass by volume percentage of a solution means mass of solute present in 100 ml of the solution. Therefore, mass by volume percentage of a solution is equal to mass of solute upon volume of solution multiplied by 100. So students, इन दो मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। क्या है ये? ए सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसमें दो चीज़ों से बना है, 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट और 450 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ से स्टूडेंट्स आप जान सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। अगर हम सॉल्यूट की बात करें, मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है सॉल्यूट यानी जो ऐसा सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट जो कि क्या है? कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कम अमाउंट में प्रेजेंट है? कॉमन सॉल्ट। तो सॉल्यूट क्या है हमारे पास? कॉमन सॉल्ट। सो सबसे पहले लिखेंगे हम मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 50 ग्राम, जो कि हमें गिवन है। उसी तरीके से हम मास ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे, जो कि क्या है? वाटर है। कितना है? 450 ग्राम। अब हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना? तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी 50 ग्राम प्लस 450 ग्राम इज इक्वल टू 500 ग्राम। ये क्या आ गया? सॉल्यूशन का मास आ गया। जैसे कि हमने पहले भी देख लिया स्टूडेंट कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है।
इसीलिए हमने यहाँ पे जब सॉल्यूशन का मास निकाला तो हमने क्या किया, दोनों के मास यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मास को ऐड कर लिया, जिससे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अब हम निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जो कि क्या है, सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो ऊपर लिखा हमने मास ऑफ सॉल्यूट जो कि क्या था 50 ग्राम, नीचे लिखेंगे हम मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन का निकाला हमने 500 ग्राम और इसे मल्टीप्लाई किया 100 से। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10%। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ये फॉर्मूले यूज़ करके क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। यानी होमोजीनियस मिक्सचर जो कि क्या है, सेम कंपोजिशन होती है जिनकी, है ना, यानी इसकी ये कैसी फेज़ होती है, सिंगल फेज़ होती है, क्योंकि क्लियर सॉल्यूशन होता है तो इसमें हमें केवल सिंगल फेज़ दिखाई देती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी जिसमें सेम कंपोजिशन नहीं होती, तो यानी इसमें हमें 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस दिखाई देती हैं। अब अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो इसमें हम ट्रू सॉल्यूशंस लेते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस जैसे कि हमने आगे देखा, सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशन कहा है। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बना होता है, उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। उसी तरीके से हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, एक है कोलॉइडल सॉल्यूशन, दूसरा है सस्पेंशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, पूरी की पूरी सॉल्यूशन में स्प्रेड होते हैं, इनके पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं। और सस्पेंशन क्या है, अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पूरी की पूरी तरीके से क्या नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता, और वो पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं पूरे के पूरे मीडियम में, यानी आपको पूरे वो पार्टिकल्स दिखाई देते, इजीली विजिबल होते हैं, वो डिजॉल्व होते ही नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। जैसे कि अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का अगर हम एग्जांपल लें तो वो है लेमनेड यानी नींबू पानी, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा। ये सारे सॉल्यूशंस ट्रू सॉल्यूशंस के एग्जांपल हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लियर सॉल्यूशन है, इनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें, लाइक मिल्क, चीज़, शेविंग क्रीम एक्सेट्रा, ये सारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस है क्योंकि इनमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स बल्क, पूरे के पूरे बल्क ऑफ द मीडियम क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं। और अगर हम सस्पेंशन का एग्जांपल देखें, मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, सैंड इन वाटर एक्सेट्रा, है ना। इसमें क्या होगा, आपको इस मिक्सचर में आपको जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली विजिबल हो जाएंगे क्योंकि ये पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। अगर हम 1 नैनोमीटर की बात करें तो आपका 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -9 मीटर के बराबर। जो ट्रू सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इसीलिए वो हमें क्या नहीं होते, आंखों से दिखाई नहीं देते। वहीं अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आइज। इसमें भी क्या होता है, पार्टिकल्स छोटे होते हैं जो कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, और इनका देखिए साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, भले ही वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो वो विजिबल हो जाएंगे। फिर सस्पेंशन में देखते हैं, पार्टिकल्स का जो साइज है वो ओवर 1000 नैनोमीटर है, यानी बड़ा है। ये क्या होते हैं, इट कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, ये हमें दिखाई देते हैं, इजीली विजिबल होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन में,
दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर ट्रू सॉल्यूशन से हम कोई लाइट पास करें तो जो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं ये उस लाइट को स्कैटर नहीं करते। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत छोटे हैं, जिस वजह से वो जो उससे जो लाइट पास हो रही है उसको स्कैटर नहीं कर पाते। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, इनके पार्टिकल्स स्कैटर कर लेते हैं लाइट को। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर में कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े हैं, भले ही हमें आंखों से नहीं दिखाई देते लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप तो विजिबल हैं। इसीलिए ये क्या कर सकते हैं, अगर इस सॉल्यूशन से हम लाइट को पास करें तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ये उसे क्या कर लेते हैं, उस लाइट को स्कैटर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। और इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। वहीं अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो ये भी, इसके पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को, क्योंकि इसके पार्टिकल्स तो इन दोनों से बड़े हैं, है ना। ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के कंपेयर में सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो उससे भी बड़े हैं। इसीलिए ये क्या कर लेते हैं, ये भी अगर इससे हम लाइट पास करें तो उसको भी क्या कर लेते हैं, ये स्कैटर कर लेते हैं, जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। थोड़ा सा हम टिंडल इफेक्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। देखिए जैसे कि अगर हम लाइट पास करें किसी भी सोर्स से, ये हमने यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन लिया है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया है, तो आप देख सकते हैं ये जो लाइट है ये आपको, ये जो ट्रू सॉल्यूशन है इसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगी। वहीं अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन में देखें तो ये आपको लाइट पूरी विजिबल है, ये पाथ, है ना। ट्रू सॉल्यूशन में लाइट क्या है, इनविजिबल है, वहीं कोलॉइडल में लाइट विजिबल है, पूरा पाथ आपको दिखाई दे रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी ना ही आप उन्हें आइज से देख सकते हैं, ना ही वो अंडर माइक्रोस्कोप विजिबल होते हैं, है ना। और वहीं कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, लाइट को क्या कर लेते हैं, वो स्कैटर कर लेते हैं, जिस वजह से हमें जो पाथ है लाइट का वो दिखाई देता है। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। हम इस सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते, इसमें कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन से। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। वो क्या करते हैं, अगर हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं तो जो फिल्टर पेपर में जो पोर्स हैं उनके थ्रू नीचे आ जाते हैं, है ना, जिससे क्या होगा, सेपरेशन होता नहीं है, छोटा साइज़ है, इसीलिए ये इस मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते। वहीं कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो ये भी क्या नहीं हो सकते, फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज़ भी छोटा ही है, जो कि फिल्टर पेपर्स के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकता। और इसके लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन को अगर सेपरेट, यानी इसके पार्टिकल्स को अगर सेपरेट करना है तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम अगर सस्पेंशन की बात करें तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, इसीलिए ये इजीली सेपरेट हो जाता है बाय फिल्ट्रेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स तीनों समझ आए होंगे, डिफरेंसेस भी तीनों में समझ आए होंगे। अब देखते हैं, colloids are classified according to the state of the dispersion medium and the dispersed phase। अब डिफरेंट टाइप के हम कोलॉइड्स देखते हैं, जो कि किस वजह से क्लासीफाई किया गया है, इनकी स्टेट्स की बेसिस पे हमने इन्हें क्लासीफाई किया गया है, यानी डिस्पर्स्ड मीडियम की स्टेट क्या है और डिस्पर्स्ड फेज की मीडियम स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे। सबसे पहले देख, यहाँ पे जो है वो है डिस्पर्स्ड फेज, यानी सॉल्यूट, जिसे हम सॉल्यूट भी कह रहे हैं। फिर है डिस्पर्स्ड मीडियम, जिसे हम सॉल्वेंट भी कहते हैं। फिर इनके बेसिस पे, यानी स्टेट के बेसिस पे, वो कोलॉइड का टाइप क्या है और कुछ हमने एग्जाम्पल्स रखे हैं। फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड और मीडियम क्या है, गैस, सो लिक्विड इन गैस, ये जो टाइप है कोलॉइड का, ये है एरोसोल बोलते हैं इसे, और इसके एग्जाम्पल्स हैं फॉग, क्लाउड, मिस्ट। सेकेंड देखते हैं सॉलिड इन गैस, जिसका जो टाइप जो है इसका कोलॉइड का, उसे हम क्या कहते हैं, इसे भी हम एरोसोल कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हैं स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। फिर है गैस इन लिक्विड, जो टाइप है कोलॉइड का फोम, और इसके एग्जाम्पल हैं शेविंग क्रीम,
फिर है लिक्विड इन लिक्विड, इस टाइप के कोलॉइड को कहते हैं इमल्शन, जिसके एग्जाम्पल है मिल्क, फेस क्रीम। फिर है गैस इन सॉलिड, ये कौन सा टाइप है कोलॉइड का? फोम। एग्जाम्पल्स हैं फोम, स्पॉन्ज, रबर। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड, ये जो टाइप है कोलॉइड का इसे कहते हैं जेल, और इसकी एग्जाम्पल्स हैं जेली, चीज, बटर। फिर है सॉलिड इन लिक्विड, ये जो टाइप है वो है सोल। एग्जाम्पल्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड। आपने यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम डिफरेंट है, जिनके बेसिस पे जो टाइप है कोलॉइड का वो भी डिफरेंट है। हमने यहाँ पर गैस इन गैस नहीं लिया है ना? आपने नोटिस किया होगा, हमने लिक्विड इन गैस लिया है, सॉलिड इन गैस लिया है, गैस इन लिक्विड लिया है, लेकिन गैस इन गैस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये जो गैस इन अगर हम गैस और गैस को लेंगे, यानी डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों गैस होंगी, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, इसीलिए वो एक कोलॉइड तो होगा नहीं, इसीलिए हम उसे यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ये जो क्लासिफिकेशन है कोलॉइड्स का ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।